कैसा होता है असल में मायका? बेटियों की शादी के बाद क्यों बदल जाता है मायका? बरसों बाद आज सीमा अपने मायके जा रही थी। रास्ते भर उसके मन में वही बचपन की यादें घूम रही थी कि माँ की गोद, पापा की डांट में छुपा प्यार, भाई की शरारतें। दरवाजा खटखटाते ही माँ ने दरवाजा खोला। माँ हल्की मुस्कान के साथ, आ गई? चल अंदर आ जा। सीमा ने गले लगने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन माँ बस मुड़कर रसोई में चली गई। सीमा थोड़ी चौंकी। माँ, पहले तो ऐसे नहीं होता था। अंदर आते ही भाई मोबाइल में व्यस्त था। सीमा, भैया देखो मैं आई हूँ। भाई बिना नजर उठाए, बैठ जा, मैं आता हूँ। सीमा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। फिर भाग के भाभी के पास गई। कैसी हो भाभी? भाभी, हाँ ठीक ही हूँ, तुम बताओ, बोलकर बस अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को खाना देते समय भाभी तंज कसते हुए, माँ जी, आपकी बेटी आई है तो क्या मैं नौकरानी बन जाऊं? सब काम मैं ही करूं? फिर अगले दिन सुबह सुबह रसोई में अचानक बर्तन गिरने की आवाज आई। सिंक में बर्तनों का ढेर देखकर भाभी गुस्से में थी। मैं ही सब करूं क्या? कोई मदद करने वाला भी नहीं है, सब कुछ करूं मैं ही। मेरी ही जिम्मेदारी है, खाने से लेकर खिलाने तक, और अब बर्तन भी। भाभी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। यह सब देख सुन के सीमा की आंखों में पानी आ गया। भाभी की बातें सुनकर सीमा चुप तो रही, लेकिन आंखों में पानी के साथ साथ अब मन में कई सवाल भी उठने लगे। रात को माँ के पास सोते हुए सीमा ने माँ से पूछा, माँ, क्या ये वही घर है ना जहाँ मैं राज करती थी, जहाँ मेरा बचपन बीता था? आज मुझे मेहमान जैसा क्यों लग रहा है? माँ ने गहरी सांस ली। माँ, बेटी सच सुन पाएगी? सीमा ने कहा। हाँ हाँ माँ, बोलो। माँ धीरे धीरे, मायका कभी नहीं बदलता बेटी, बस रिश्तों की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। पहले तू इस घर की बेटी थी, अब किसी और के घर की बहू है। यहाँ प्यार आज भी उतना ही है, पर दिखाने का तरीका बदल गया है। सीमा समझ नहीं पाई। अगले दिन सुबह सुबह रसोई में फिर बर्तन गिरने की आवाज आई। भाभी फिर गुस्से में थी। भाभी, मैं ही सब करूं क्या? कोई मदद करने वाला नहीं है यहाँ पर? कोई है यहाँ या नहीं है? तभी सीमा आगे आई। भाभी, आप हटिए, मैं कर देती हूँ, आप बैठ जाओ। तब भाभी, ठीक है, आप कर लो, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, बोलकर चली गई। धीरे धीरे सीमा ने पूरा घर संभाल लिया, रसोई, साफ सफाई, सब। अब भाभी को घर की जिम्मेदारियों से राहत की सांस आने लगी। शाम को भाई आया। भाई नरम आवाज में, सीमा, तूने आज सब संभाल लिया, थैंक यू। माँ की आंखें भर आई। रात को माँ ने सीमा के सिर पर हाथ रखा। माँ, अब समझी मायका क्या होता है? सीमा रो पड़ी। हाँ माँ, अब समझ आया कि मायका वो नहीं जहाँ बस लाड़ प्यार मिलता है। मायका तो वो है जहाँ बिना कहे अपनापन निभाना पड़ता है, और वहाँ भी हमें शादी के बाद भी बेटी को अपनी मौजूदगी जिम्मेदारियों के रूप में बराबर दिखानी पड़ती है। हर चीज़ में भागीदारी लेनी पड़ती है, चाहे घर का काम हो या बात विचार। माँ, अब समझी मैं कि बेटी शादी करके जाती है तो भैया की पत्नी भी तो बहू बन के आती है। तब सिर्फ विदा की गई बेटी के ससुराल में ही नहीं, बल्कि मायके में भी बदलाव आ जाता है, जहाँ प्यार दिखता कम है पर होता बहुत गहरा है, क्योंकि प्यार जिम्मेदारियों और कामकाज के बीच बढ़ जो जाता है। चिंता मत करो माँ, अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ
कि शादी के बाद बेटियों को सिर्फ मेहमान बनकर नहीं बल्कि घर का हिस्सा बनकर आना चाहिए, ताकि वो अपने मायके वालों को भारी ना लगे। तभी भाभी और भाई चुपचाप उसके पास आए। अब भाभी के आंखों में आंसू थे। भाभी, सॉरी सीमा, मैं समझ गई। मैं सॉरी, समझ नहीं पाई थी कि तू सच में इस घर की बेटी है। भाई ने भी गले लगा लिया और कहा, माफ कर दे सीमा, मैंने भी तुझे सिर्फ घर के काम करने से ही आंका। अब समझ आया कि बेटियां शादी के बाद मायके ससुराल से कामकाज से जी चुरा कर नहीं बल्कि और मायके में राज करने नहीं बल्कि माँ के साथ, भाई के पास और अपने पिता के साथ अपना बीता हुआ बचपन जीने आती हैं। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, अपनेपन, एहसास और लगाव के थे कि बेटियां शादी के बाद वाकई सिर्फ मेहमान होती हैं। वो सिर्फ अपनेपन के बीच, अपनों के लोगों के बीच सुकून तराशने आती हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।